नमस्कार दोस्तों। भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी में आपका सभी लोगों का स्वागत है। आज हम विषय भूगोल कक्षा बीए बीएड फर्स्ट प्रथम सेमेस्टर का प्रकरण सौरमंडल के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं प्रस्तुतकर्ता दीनदयाल मीणा। तो चलो आज हम इसकी पहली स्लाइड लेते हैं और सौरमंडल और उनके ग्रह के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले बताया गया है कि सूर्य और उनके आसपास के क्षेत्र में खरीदारी वाले खगोलीय पिंडों का समूह सौरमंडल के सदस्य हैं। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में दिखाई देते हैं। सौरमंडल में कुल 9 ग्रह बताए गए हैं, लेकिन वर्तमान समय में 8 ग्रहों को मान्यता प्रदान की गई है। इनमें से 9वें ग्रह यम को ग्रह होने की श्रेणी से निष्कासित कर दिया गया। अतः वर्तमान समय में 8 ग्रह बताए गए हैं। उन सभी 8 ग्रहों का अपन क्रम से अध्ययन करेंगे। तो आइए चलो पहला ग्रह खोलते हैं हम। और पहला ग्रह बताया गया है बुध, जो सबसे छोटा ग्रह है। यह सूर्य के सबसे करीबी और सबसे छोटा ग्रह है। इसकी सतह चट्टानी है और इस पर कोई जीवाश्म नहीं है, अतः यहाँ पर कोई जीवित तत्व पाए नहीं जाते। यह बहुत गर्म और बहुत ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसकी सूर्य की जो सतह होती है वो सतह से दूर और नज़दीक स्थित होने के कारण से कभी गर्म तो कभी इसमें ठंडापन आ जाता है। यह आयतन में भी सूर्य का 5वां भाग है और बुध ग्रह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन का समय ले लेता है। चंद्रमा के समान इस ग्रह का भी केवल एक भाग ही हमेशा सूर्य के सन्मुख रहता है। सूर्य के अधिक निकट होने के कारण इसे पृथ्वी का ज्ञात गुना ताप मिलता है। अतः इतनी भयंकर गर्मी के कारण यहाँ जीव का मिलना असंभव है। सूर्याभिमुख भाग पर बुध का तापमान 400 डिग्री सेंटीग्रेड और सूर्य के विपरीत भाग में बुध पर तापमान 200 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। दूसरी स्लाइड लेते हैं हम। दूसरे ग्रह के बारे में बताया गया है शुक्र। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है और इसके साथ साथ में यह सबसे गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है और इसका मिश्रण कार्बन डाइऑक्साइड से भरपूर है, जिससे वह बहुत गर्म है। यह सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। अतः इस पर चर्चा करें हम तो यह बुध से बड़ा है और पृथ्वी की बहन इसलिए कहा गया है क्योंकि यह पृथ्वी के लगभग समान है। यह ग्रह पश्चिम से पूर्व दिशा में चमकीले मोटे तारे के रूप में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर 3 दिन की अवधि में एक चक्कर लगा लेता है। इसको सूर्य के चारों ओर पूरी परिक्रमा लगाने में 224 दिन का समय लगता है। यह बहुत चमकीला ग्रह है। इसके चारों ओर पृथ्वी के समान वायुमंडल पाया जाता है। यही प्रमुख कारण है कि इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की बहन के रूप में परिभाषित किया जाता है। शुक्र ग्रह के सूर्य के सामने वाली सतह का तापमान 100 डिग्री सेंटीग्रेड एवं विपरीत सतह का तापमान 23 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रहता है। दूसरी स्लाइड लेते हैं और इसमें बताया गया है पृथ्वी। पृथ्वी जीवन का ग्रह है। अतः सभी ग्रहों में प्रारंभिक समय में जीवन एकमात्र पृथ्वी पर संभव था। एकमात्र ज्ञात ग्रह यहाँ जीवन संभव है। अतः जीवन जीने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन गैस
सर्वाधिक मात्रा में विद्यमान है। इसकी सतह पानी, हवा और ज़मीन पर है। अतः यहाँ पर अनेक प्रकार के जीव जंतु, वनस्पति व जैविक पदार्थ पाए जाते हैं। यह पृथ्वी गोलाकार आकृति में अपनी किली पर घूमती हुई दिन रात का निर्माण करती है। पृथ्वी पर दिन रात की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट में पूरी होती है। यह विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर दिन की अवधि से सूर्य के उत्तरायण व दक्षिणायन के आधार पर वृद्धि या कम हो जाती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर 365 दिन में एक चक्र पूरा लगा लेती है। अतः 365 दिन में एक वर्ष का निर्माण हो जाता है। अगली स्लाइड लेते हैं। मंगल, इसे लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी सतह लाल होती है। इसकी जब खोज की गई थी तो खोज के उपरांत लोहे और ऑक्साइड के तत्व पाए गए, इसीलिए इसको लाल ग्रह कहा गया। यहाँ पानी के बर्फ के रूप में मौजूद होने के संकेत मिलते हैं। अतः मंगल ग्रह पर भी पृथ्वी की तरह जीवन संभव होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। वैज्ञानिक यहाँ जीवन की खासियत का अध्ययन कर रहे हैं। इस मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, एक फोबोस, दूसरा डिमोस। अगली स्लाइड लेते हैं। बृहस्पति, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। यह गैस और पेट्रोलियम पदार्थों से बना हुआ है। इस ग्रह पर विशाल लाल धब्बा है जो एक बड़ा तूफान के समान दिखाई देता है। बात करें तो बृहस्पति ग्रह दूरदर्शन यंत्र में सहायता करता है। साथ ही साथ यह आकाशगंगा में चौथा सबसे अधिक चमकीला ग्रह दिखाई देता है। यह सूर्य से 7,730 लाख किलोमीटर दूर स्थित है और यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 12 वर्ष का समय लेता है। इसके कुल 69 उपग्रह हैं। इनमें से गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे में एक बार चक्र पूरा कर लेता है। अगली स्लाइड लेते हैं। शनि, शनि छल्लों वाला ग्रह है। अपने खूबसूरत छल्लों के लिए मशहूर हैं जो बर्फ और चट्टानों के बने हैं। यह भी एक गैस विशाल ग्रह है। शनि के कई उपग्रह हैं। अतः बताएं तो बृहस्पति के पश्चात